हे एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल वेल, ऑल गुड, एवरीथिंग ऑल राइट? ओके, आज के सेशन की शुरुआत हम कुछ एक दो लाइन से करेंगे। दीज आर फॉर द वंस हु आर गोइंग टू राइट देयर नीट एग्जाम ऑन 4th मई। वो कुछ इस तरह से हैं कि दरिया हो या पहाड़, टकराना चाहिए जब तक ना टूटे सांस, किए जाना चाहिए वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। सबकी नजरें अभी, सबकी निगाहें, सबका भरोसा, सबकी उम्मीद एक दिन पे टिकी है, वो है 4th में, जिस दिन एक नीट एग्जाम हो रहा है क्रॉस कंट्री एंड बियॉन्ड। As per the reports, it has been said that around 23 lakh students will be sitting for this examination. तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। एंड इसी बीच कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बात की। वो बोल रहे हैं कि दैट दे आर अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर, ओवर स्ट्रेस्ड है, बहुत लो फील हो रहा है उनको, और मन ही मन में ऐसे सवाल भी आते होंगे कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। बट आप अपने खुद को ये क्यों नहीं बोल पाते कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? आप नेगेटिव एनर्जी साथ लेकर के मत जाइए एग्जाम में। आप एक विनिंग माइंडसेट, एक चैंपियन माइंडसेट लेकर के जाइए कि यस, यू आर गोइंग टू क्लेम विक्ट्री ऑन दैट डे। Remember that it is not just a day on the calendar. This is the day when your hard work will speak louder than your words. This is the day when your all sacrifices will finally make sense. This is the day when your dreams will come alive. And on this day, you are going to write a story. एक ऐसी कहानी जिसमें जज्बा, जिसमें मेहनत जीतेगी और सपने हकीकत बनेंगे। And this story will be worth remembering. वो जैसे कहते हैं ना कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, कल मुझे जो है एक बच्चे का कॉल आता है, टोल्ड मी दैट इट इज हिज 4th अटेम्प्ट एंड इन द लास्ट अटेम्प्ट ही प्रोड्यूस 604। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया स्कोर है भैया, इस बार तो आप झंडे गाड़ के आएंगे, तैयारी रखिए और मंगवा लीजिए वाइट कोट कहीं से। बोला कि सर हाँ, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, जो गलतियाँ पिछले अटेम्प्ट में की थी उनको सुधारने की कोशिश की इस बार। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं वो डर तो है ही, वो एक झिझक तो है ही कि पता नहीं इस बार क्या होगा। और कई बार जो है मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि शायद इनके साथ बात करूं तो कोई हौसला मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वहाँ से ऐसी बातें बोल देते हैं कि सारी हिम्मत टूटने लगती हैं और लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा। अरे एज ए पेरेंट अभी के टाइम में आपके बच्चे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो है ना, अगर आपका बच्चा आपके सामने होकर के आपको बोलता है कि शायद पापा इस बार नहीं होगा, तो आप उसके कंधे पे, उसके सिर पे हाथ रख के बोल दीजिए कि बेटा नहीं, आप ही से होगा। और जब आप ये बात उसको बोल देंगे ना, तो यकीन मानिए जो उसका कॉन्फिडेंस जो उस टाइम पे वो गेन करता है, जो लेवल का मोटिवेशन उसको मिलता है, वो एपिक है, वो अलग लेवल का मोटिवेशन, वो वहीं से जीत जाते हैं। तो एज अ पेरेंट जो है आपको चाहिए कि अपने बच्चे को अभी के टाइम में सपोर्ट करिए, ठीक है ना, उन्हें सुने, उनकी परेशानियों को सुने, तो डेफिनेटली दे विल बी कमिंग आउट विक्टोरियस इन दिस एग्ज़ाम। एंड मैं उन सारे पेरेंट्स को कहूँगा कि आप मानो या ना मानो, आपका बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी लाइफ में। वो भले ही आपसे कह ना पाए, लेकिन वो इस कदर सीरियस है कि वो रातों को ठीक से सो नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए आप उन्हें सपोर्ट बहुत ज़्यादा करिए अभी के टाइम में, ठीक है। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट जो अभी लो फील कर रहे हैं, जिन्हें अभी लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा या इस तरह का फीलिंग डेवलप होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स क्वाइट नेचुरल, यू कैंट रन अवे फ्रॉम इट एक्चुअली, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइए, ठीक है ना। आप जितना इन सभी बातों को अवॉइड करना चाहते हैं करिए, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए ना, तो गो लाइक एज अ लाइन एंटरिंग हिज जंगल, गो लाइक एज अ प्रॉपर गैंगस्टर हू नोज द स्ट्रीट बेटर देन एनीवन एल्स। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर राइटिंग दिस एग्जाम ऑन 4th मई। थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का ओवरऑल ये एग्ज़ाम रहेगा, कि इसमें जो है इस बार पेपर बी आपको नहीं मिलेगा जो आपको मिलता था। इस बार जो है आपके पास केवल 180 क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपने फिनिश करना पड़ेगा 180 मिनट्स में ही। तो 20 मिनट का जो समय ख़त्म हुआ इस बार, तो वो थोड़ा सा उससे पता चलता है कि गलतियां जो होंगी बच्चे की तरफ से वो ज़्यादा होंगी और कट ऑफ में थोड़ी बहुत कटौती ज़रूर मिलेगी। तो पेपर बी नहीं है। और ये तो मैं इस बात को लेकर के अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बस एक बात खुद को कहिए कि अगर हो गया तो क्या होगा, ठीक है कि नहीं है। गो फाइट लाइक ए वॉरियर, गो फाइट लाइक एज अ सोल्जर हु फाइट्स टिल द ब्रेथ, ठीक है कि नहीं है। तो झंडे गाड़ के आइए ज़रूर आप भी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।